तो विष्णु अ प्लस इति जब हमारे पास रूप बनेगा तो आद गुण से गुण प्राप्त है, परंतु गुण प्राप्त है तो एक नियम आता है पूर्वत्रा। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय अच संधि के भेद प्रकृति भाव के चादयो अस्तवे नियम से प्रारंभ होगा। सूत्र क्या कहता है? चादि गण में पठित असत्ववाची अर्थात अद्रव्यवाची शब्द निपात संज्ञक होते हैं। ठीक है, चादि अर्थात च आदि में है जिसके ऐसा गण, ठीक है, अर्थात ऐसे शब्दों का समूह जिसके आदि में च है, च से जो शब्दों का समूह प्रारंभ होता है उसको चादि गण कहते हैं, और उसके बारे में यहां पर विस्तार से हमने दे भी रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला नियम आता है प्रादय है। प्रादय क्या कहता है? असत्व अर्थात द्रव्य भिन्न अर्थ में प्र आदि गण में पठित शब्द निपात संज्ञक होते हैं। अब च आदि भी हो गया और प्र आदि भी, दोनों निपात संज्ञक हो गए। ठीक है, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्र आदि में कौन कौन से आते हैं? अब प्र आदि में 22 शब्दों का समावेश है, जिसमें प्र, प्रा, अप, अम, अनु, सव ये आपके सामने दिए गए हैं, आप इनको देख लें। एक बार हम भी बता देते हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप, ये 22 प्र आदि शब्द हैं। ठीक है, अगला नियम आता है निपात एका जनांग। अब निपात एका जनांग क्या कहता है? आंग भिन्न जो एक अच रूप अर्थात निपात उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। ठीक है, सूत्र में पठित एकाच अर्थात एकाच पद में एको अच यस्य यस्मिन तत, ऐसा बहुवरी समास नहीं है, अपितु एक चासौ अच इति एकाच परस्पर कर्मधारय समास है। ठीक है, इसका प्रयोजन यह है केवल एक अच रूप निपात की प्रक्रिया संज्ञा हो। ठीक है, एकाच समुदाय जैसे प्र, प्रा, अप, सम, अनु इत्यादि की निपात संज्ञा न हो। ठीक है, ऊपर हमने प्रादिगण के रूप पढ़े थे, उनकी संज्ञा न हो। अब उदाहरण देखते हैं तो ई प्लस इंद्र। ठीक है, ई प्लस इंद्र क्या कहता है उदाहरण में? इसकी सिद्धि करेंगे तो अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है, प्लस ई है, परंतु चादयो अस्तवे सूत्र ने निपात संज्ञा होने के कारण एक अच मात्र की निपात संज्ञा कर दी। यहाँ पे अब निपात एका जनांग सूत्र ने प्रक्रिया संज्ञा कर दी, और प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद एक सूत्र हमने पढ़ा था प्लुतः प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र से अच परे रहते प्रकृति भाव हो जाएगा। अब जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो हमारा रूप पूर्व के समान ही रहेगा, ई इंद्र बनाया रहेगा। इसी प्रकार उ उमेश है, समान सूत्र यही लगेंगे, यही नियम लगेंगे तो उ उमेश भी बन जाएगा। और इसी प्रकार जब ओष्णम बनाते हैं ना, क्या ओष्णम अर्थात थोड़ा गर्म, आ प्लस उष्णम ये इसका संधि विच्छेद है, तो चादे वास्तव से आ की हम निपात संज्ञा करेंगे। आद गुण से अवर्ण से अच परे होने पर आ और ऊ पर के आ और पर ऊ के स्थान पर गुण हो जाएगा। गुण क्या होगा? ओ, आ प्लस ऊ बनकर ओ हो जाएगा। स्थानांतरतम ऐसे सदृशतम करके ओष्णम हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है ओत। क्या नियम आता है? ओत। अब ओत क्या कहता है? ओकारांत अर्थात ओ अंत में है निपात प्रक्रिया संज्ञक होते हैं। ऐसे निपात प्रक्रिया संज्ञक होते हैं। तो जैसे अहो प्लस ईसा, अहो में ओ अंत में है तो ये भी निपात संज्ञक हो गए। चादे वास्तव से इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। और एचो अयवा यावा से यहाँ पर अयादि आदेश प्राप्त था, उसको बांध कर पलुत प्रक्रिया अचि नित्यम से अच परे रहते क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। और अहो ईसा
इसी प्रकार रूप बना रहेगा। ठीक है, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अगला नियम आता है, संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे, अर्थात यहाँ पर साकल्यस्य आया हुआ है, अर्थात आचार्य साकल्यस्य के मत में। अनार्ष अर्थात अवैदिक इति शब्द परे रहते संबुद्धि निमित्तक ओकार संबोधन के एक वचन को निमित्त मानकर जो ओकार बना है उसकी क्या होगी, प्रगरीय संज्ञा। ठीक है, और साकल्य आचार्य के मत में, ठीक है, और एक बार होगी और एक बार नहीं होगी। विष्णु प्लस इति हमारे पास रूप है। अब एक बार ओ की प्रगरीय संज्ञा होगी और एक बार नहीं होगी। जब प्रगरीय संज्ञा होगी तब क्या रूप बनेगा, तब प्रकृति भाव होगा, और जब प्रगरीय संज्ञा नहीं होगी तब प्रकृति भाव नहीं होगा। अब विष्णु प्लस इति हमारे पास रूप है, तो हर्षवश्य गुण है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या कहते हैं, संबुद्धि को निमित्त मानकर विष्णु को हर्षवादेश हो जाएगा। हर्षव गुण प्राप्त है। तो संबुद्धो साकल्य तावनार से क्या कहता है कि भाई साकल्य से आचार्य के मत में विकल्प से इसको प्रगरीय संज्ञा हो जाएगी, और जब प्रगरीय संज्ञा हो जाएगी तो प्लवता प्रक्रिया से नित्यम से अच परे रहते प्रकृति भाव हो जाएगा। ओ के बाद में अच है ई, तो यो प्रकृति भाव हो जाएगा, तो विष्णु प्लस इति हमारा रूप बना रह जाएगा। अब जब विष्णु प्लस इति बनेगा जिसमें साकल्य से आचार्य का मत नहीं चलेगा, तो वहां पर क्या बनेगा, ऊपर के नियम तो समान चलेंगे। हर्षवश्य गुण है, संबुद्धो साकल्य से तावनार्ष आदि नियम लगने के बाद अयादि जो आदेश हैं वो यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, ओ को क्या हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। अब जब ओ को अवादेश हो जाएगा तो एक सूत्र आता है लोपः साकल्यस्य, अर्थात अवर्ण पूर्वक पदांत वकार का अस परे रहते विकल्प से लोप हो जाएगा। यहाँ पर अव में वह था, उसका लोप हो जाएगा, विकल्प से एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, साकल्य से आचार्य के मत में ही। ठीक है, तो विष्णु अ प्लस इति जब हमारे पास रूप बनेगा तो आद गुण से गुण प्राप्त है, परंतु गुण प्राप्त है तो एक नियम आता है पूर्वत्रा सिद्धम। ठीक है, पूर्वत्रा सिद्धम क्या कहता है, सपादी, अर्थात अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने, 8 अध्याय हैं, तो उनमें से जो 7 अध्याय और 8वें अध्याय के एक पाद को सपादी कहते हैं। ठीक है, और 8वें अध्याय के जो 3 पाद शेष रह गए वो अलग रहते हैं। ठीक है, तो उनको त्रिपादी कहा जाता है। तो लोप साकल्य से असिद्ध होने के कारण अच परे नहीं मिलता। ठीक है, तो विष्णु प्लस इति हमारा बन जाता है और गुण की प्रवृत्ति यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो विष्णु प्लस इति हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार विष्णुविति है, विष्णुविति और देख लेते हैं। विष्णुविति क्या कहता है, यहां पर संबुद्धो साकल्य से तावनार से सूत्र से प्रगरीय संज्ञा कर दी। ठीक है, साकल्य से आचार्य के मत में, और अयादि अवादेश हो गया अयादि संधि के अनुसार, और लोप साकल्य से सूत्र से वकार का विकल्प से लोप हो गया, और इनको जब हम मिलाएंगे तो विष्णुविति बन जाएगा। पर लोप होगा वकार का तो कैसे बनेगा, तो लोप साकल्य से आचार्य यही कहता है कि विकल्प से लोप नहीं होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो जब लोप नहीं होगा तो विष्णुविति हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मय उयो वो वानियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।